जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 15 मई और दिन है गुरुवार। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की पवित्र द्वादशी तिथि है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, एकादशी व्रत पारण और दान पुण्य के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से 5 बजे तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:48 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 6:56 पर। द्वादशी तिथि आज दोपहर 3:45 तक रहेगी। एकादशी व्रत का पारण आज सुबह 6 बजे से लेकर 8:32 तक करना शुभ रहेगा। राहु काल आज दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करना, तुलसी दल चढ़ाना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। आइए सुनते हैं एकादशी पारण में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी। एक बार एक छोटी सी लड़की थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसे समझ आने लगी और तब से ही वह तुलसी माता की पूजा किया करने लगी। उसका हर दिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करती। जब वह लड़की विवाह के लायक हुई तो एक दिन उसके माता पिता ने उसके लायक लड़का ढूंढकर उसका विवाह करवा दिया। लड़की को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला भी दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी को तुलसी पूजन कितना प्यारा है और वे बिना तुलसी के पूजन किए कुछ खाती भी नहीं। ससुराल में अब वह लड़की हर दिन सुबह उठते ही पूजा करती, तुलसी की पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां भी थी। वे दोनों उसको इस तरह पूजा करता देखती तो खूब मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उस लड़की से बहुत ईर्ष्या भी होती थी, इसलिए वे अक्सर दोनों तुलसी जी का गमला छुपा दिया करती। वह लड़की बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड कर वह गमला लाती, अच्छे से साफ करती और फिर पूजा करती और उसके बाद कुछ खाती थी। आए दिन उस लड़की की जेठानियां उसे सताने लगी और गमला छुपा दिया करती। किसी तरह से ढूंढ ढांड कर वह तुलसी का गमला लाती और पूजा करती। एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि तुलसी का वह गमला ही दूर फेंक दिया। लड़की ने घर में आसपास उस गमले को खूब ढूंढा, लेकिन वह गमला वहां होता तब मिलता ना, वह गमला मिला ही नहीं। ढूंढ ढांड कर वह लड़की बहुत परेशान हो गई, इतना दुखी हो गई कि जब उसने तुलसी जी की पूजा ही नहीं की तो उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका रोज का नियम जो था, जब वह नियम टूटा तो वह बहुत उदास हो गई। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर इधर तुलसी माता उस पर बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में अचानक तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह लड़की सोकर उठी तो उसने क्या देखा कि उसकी चारपाई के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। अब तो यह देखकर लड़की बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि अब तो मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, कोई तुलसी माता का गमला छुपा नहीं सकेगा। पूजा करने के लिए भी मुझे अब कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। अब तो मेरी तुलसी माता को कोई फेंक भी नहीं सकता। यह सोचकर वह बहुत खुश हो गई और जल्दी से उठकर उसने स्नान किया और तुलसी माता की पूजा कर ली। पूजा करने के बाद जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां उसका मजाक उड़ाने लगी, कहने लगी, लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। दरअसल उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने तो जानबूझकर तुलसी का गमला बहुत दूर फेंक दिया था और उन्हें यह लग रहा था कि देवरानी ने आज तुलसी की पूजा नहीं की और बिना पूजा किए ही खाना खाने बैठ गई। तब दोनों जेठानियां देवरानी को ताना देते हुए कहने लगी, हो गया तुम्हारा नियम धर्म पूरा, कर ली तुमने तुलसी माता की पूजा। तो देवरानी धीरे से बोली, हाँ मैंने पूजा कर ली। जेठानियां कहने लगी, अरे कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो हमने फेंक दिया था। ऐसा कहकर जेठानियां हंसने लगी तो देवरानी कहने लगी, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लगी हुई है। अंदर जाकर जेठानियों ने देखा तो बहुत शर्मिंदा हुई और बोली, देवरानी तुम्हारी भक्ति में बहुत सच्चाई है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें क्षमा कर दो। तब भोली भाली देवरानी ने
अपनी जेठानियों को क्षमा कर दिया और तब से देवरानी और जेठानी मिलकर तुलसी जी की पूजा करने लगी और उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए और उनके सभी दुख दूर हो गए। हे तुलसी माता, जैसी निर्मल बुद्धि आपने जेठानियों की और जैसे उन सबके घर में सुख समृद्धि के भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी भक्तों के घर में भरना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। भक्तों, आपको ठाकुर जी की एक भक्त का प्रेरक प्रसंग सुनाते हैं। हमें लगता है कि आपको हर अध्याय से पहले इस तरह की कथाएं सुनना बहुत पसंद है। तो चलिए, आपके दिन को और भी भक्तिमय बनाने के लिए आपको भगवान के ही एक ऐसे भक्त का प्रसंग सुनाते हैं, जिसे सुनकर आपके मन में कान्हा जी के प्रति भक्ति और बढ़ जाएगी। उड़ीसा के एक गांव में बंधु मोहंती नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे। बहुत ही गरीब थे, केवल भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। वे नित्य सत्संग के लिए जाया करते और इसे उसके मन में संकल्प बना कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना। इसलिए यह भिक्षा को भी ज्यादा महत्व नहीं देते थे। बस पेट भरने के लिए 2-4 घरों से भिक्षा का प्रयास करते। अगर नहीं मिलता तो उपवास भी कर लेते, लेकिन एकांत में खूब नाम कीर्तन करते। उन्होंने अपनी पत्नी को भी जीवन का परम लाभ समझाते हुए अपने साथ नाम कीर्तन करने को कहा। अब दोनों पति पत्नी साथ में भजन करने लगे। बंधु के हृदय में विकलता आने लगी कि अब तो मुझे भगवान जरूर मिलेंगे। अब उन्हें किसी परिवार, मित्र, संबंधी आदि से मिलना भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी हालत तो बहुत ही दयनीय थी। उनके पास धन तो बिल्कुल नहीं था और भिक्षा से अन्न भी कभी कभी ही मिलता था। उनके पास पहनने को फटे पुराने और गांठ बंधे हुए कपड़े ही थे। एक समय ऐसा आया कि जब कई दिनों तक भोजन नहीं मिला तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अगर तुम साथ दो तो हम मेरे एक मित्र के पास जा सकते हैं। मेरा मित्र बहुत धनी और कृपालु है, मुझसे बहुत प्रेम करता है। 5 दिन तक पैदल का सफर है और उसके बाद हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अब उनकी जो पत्नी थी वह तो बहुत पतिव्रता थी और बंधु मोहंती की बात समझते हुए वह साथ चलने को तैयार हो गई। कई दिनों से भूखे होने के कारण शरीर में ताकत तो थी ही नहीं। अब 5 दिनों तक लगातार पैदल चलना असंभव सा था। बंधु मोहंती अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ उस गांव से निकल पड़े। रास्ते में जब भी बच्चे या पत्नी भूख के कारण नहीं चल पाते तो बंधु कोमल कोमल पत्ते चुनकर लाते और उनको खिलाते। कई बार उन्हें केवल पानी पीकर ही संतोष करना पड़ता, लेकिन वह लगातार आगे बढ़ते रहे। अंदर से प्रभु मिलन की चाह इतनी तीव्र थी, इतनी तेज थी कि बंधु मोहंती को भूख की भी परवाह नहीं थी। वह तो बिना कुछ खाए पिए आगे ही चल रहे थे, लेकिन अपने बच्चों और अपनी पत्नी को भूख से तड़पता देखकर वह अंदर ही अंदर भगवान से रोते हुए प्रार्थना करने लगते कि हे प्रभु, मैं तो भूखा रह सकता हूँ, मैं भूख सहन कर सकता हूँ, पर मेरे बच्चे कैसे इतना कष्ट झेल पाएंगे। ऐसा ना हो कि आप तक हम पहुँच ही ना पाए, इसलिए मुझे आप इतनी सामर्थ्य जरूर देना कि मैं शीघ्र आप तक पहुँच जाऊं। अब भूख प्यास सहन करते हुए बंधु मोहंती का परिवार लड़खड़ाते हुए किसी तरह 5 दिनों में जगन्नाथपुरी पहुंच गए। वहां पर जगन्नाथ मंदिर के दूर से दर्शन करते ही बंधु मोहंती साष्टांग लेटकर भूमि पर लौटने लगे और अपनी पत्नी से कहने लगे, मेरे कृपालु प्रभु के दर्शन हो गए। यही तो मेरे मित्र हैं। मैं कह रहा था ना मेरे मित्र के बारे में, यह तो वही हैं। मेरे प्रियतम, मेरे दीन बंधु स्वामी हैं और इनकी सामर्थ्य से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अब चाहे प्राण भी छूट जाए, कोई परवाह नहीं। उनकी पत्नी के हृदय में उतना अनुराग तो नहीं था, पर उन्हें इस बात का सुख था कि अब यहाँ भरपेट भोजन मिलेगा और भक्तों का संग भी मिलेगा। आनंद में चलते हुए बंधु और उसका पूरा परिवार सिंहद्वार के सामने पहुंचे। पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल थे, पर वह फटे कपड़ों की हालत में एक कोने में खड़े रहे। कोई उन्हें पूछ ही नहीं रहा था। सिंहद्वार पर बहुत भारी भीड़ थी। कुछ ही देर के बाद मंदिर के कपाट बंद हो गए। अब तक मोहंती जी और उनके परिवार को खाना पीने को कुछ भी नहीं मिला था।
अपनी पत्नी की आंखों में उठ रहे प्रश्नों को बंधु मोहंती ने पढ़ लिया तो वे अपनी पत्नी से कहने लगे कि मेरे मित्र से मिलने बहुत सारे लोग आए हैं ना, इसलिए धैर्य रखो। अभी हम पीछे की तरफ चलते हैं। वह सब मंदिर के दक्षिण की ओर, जहाँ जगन्नाथ जी के प्रसाद का धोवन यानी प्रसाद पाने वाले जो पत्रों को बर्तनों को धोने के बाद निकला हुआ जल होता है, वहां पर बैठ गए। बंधु ने सबसे कहा कि इस पानी में प्रभु के पात्र धोए जाते हैं। अब हम सभी इसे ही पी लेते हैं और कीर्तन करेंगे। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें प्रभु का प्रसादी जल पीने को मिल रहा है। कल सुबह जब मंदिर खुलेगा तो मेरे मित्र से हमें कुछ ना कुछ प्रसाद तो जरूर मिल जाएगा। ऐसा कहकर पूरे परिवार ने एक एक करके वह प्रसादी जल पीकर ही उस दिन अपना पेट भरा। अब पत्नी सोच रही थी कि इनके मित्र का तो पता नहीं, पर मैं जरूर धन्य हूँ जो ऐसा अनुरागी और धैर्यवान पति मुझे मिला। तो वह बंधु जी से कहती है कि आप जैसे राजी हैं, हम भी वैसे ही आपके साथ ही रहेंगे। हमें कोई कष्ट नहीं है, हमें कोई भूख प्यास नहीं है। बंधु पूरा समय वही जल निकाल निकाल कर सबको पिलाते रहे और फिर बोले, अच्छा अब तुम सो जाओ, सुबह मंदिर के कपाट खुलेंगे ना, तो हमें सबको प्रसादी मिलेगी। बंधु प्रभु की प्रसन्नता के लिए वहीं बैठकर रात भर नाम जप कीर्तन करने लगे और मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगे। भाव में प्रभु से कहने लगे, हे नाथ, आपने मुझे अपने धाम तो बुला लिया। अब मेरे मन में कोई कामना नहीं, पर आप बस कुछ ऐसी कृपा कर दो कि मेरी पत्नी को विश्वास हो जाए कि आप ही मेरे मित्र हो। मुझे चाहे जितना कष्ट चाहे दे दो, पर मेरी पत्नी मेरे कहने पर इतना कष्ट सहन करते हुए यहाँ तक आई है और मेरी ही आज्ञा से भजन कर रही है। कहीं उनका विश्वास ना टूट जाए। प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में भंडार गृह होता है, जहाँ पर कई कई दिनों का प्रसाद बनता है। उस भंडार गृह में रात में ताला लगा दिया जाता है। भगवान वहीं से एक थाल में सुंदर भोजन सजाकर मंदिर के बाहर ले आए और फिर वो एक ब्राह्मण के वेश में खड़े होकर आवाज लगाने लगे, बंधु मोहंती नाम का कोई भक्त आया है क्या? देखो, भगवान ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है। अब रात में बंधु और उनका परिवार वहीं पर सो रहे थे। अपना नाम सुनते ही बंधु झटपट उठ बैठे और अपनी पत्नी से कहने लगे, देखो सुनो, कोई पुकार रहा है क्या? बंधु उठे और घबराते हुए उस तरफ गए जहां से आवाज आ रही थी। वहां जाकर देखा तो एक ब्राह्मण हाथ में विशाल रतन जड़े थाल में लेकर बहुत सारा प्रसाद लिए खड़ा हुआ था। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु ने अंदर से तुम्हारे लिए भोग की थाली भेजी है, इसे ले लो और प्रसाद खाकर थाल अपने पास ही रख लेना। मैं कल सुबह उसे वापस ले लूंगा। अब तो बंधु का हृदय विकल होने लगा और कांपते हाथों से उन्होंने थाल अपने हाथ में ले लिया। फिर वह अपनी पत्नी से कहने लगे कि देखो, मैं कह रहा था ना कि मेरे मित्र मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब सब सारी भीड़ चली गई तो उन्होंने फुर्सत मिली है और फुर्सत मिलते ही उन्होंने हमारे लिए प्रसाद भेज दिया ना। ऐसा कहते कहते वह एकदम आनंदित होने लगे। आज कई दिनों के बाद उनके परिवार ने भरपेट भोजन किया। उस प्रसाद से उन्होंने अपना पेट भरा। प्रसाद पाकर बंधु ने विचार किया कि इस थाल को अभी कहीं पहुंचा नहीं सकता, तो उन्होंने अपने फटे कपड़ों में ही उसे लपेटकर अपने सिरहाने रख लिया। उधर अगले दिन सुबह हुई और सुबह जब भंडार गृह खोला गया तो सबने देखा कि सारी सामग्री अस्त व्यस्त थी। भोग का थाल कहीं गायब था और प्रसाद भी बिखरा हुआ था। इतना बहुमूल्य थाल गायब होने पर सब हैरान थे। अब कुछ लोग थाल ढूंढने बाहर निकले। बाहर नाले के समीप जाकर उन्होंने देखा कि रत्नों वाला थाल तो एक फटे कपड़े में बंधा हुआ चमक रहा था। खूब हल्ला मच गया और सारे सेवक बंधु मोहंती को मारने पीटने लगे। सब कहने लगे, यही चोर है, इसी ने थाल चुराया है। बंधु की पत्नी रो रो कर कहने लगी कि कैसे मित्र हैं तुम्हारे, रात में तो प्रसाद खिलाते हैं और सुबह पिटवाते हैं। तुम तो कहते थे कि बड़े कृपालु हैं, यह होती है कृपया। उधर बंधु को जैसे ही थप्पड़ पड़ता, वह जय जगन्नाथ कहते हुए नाम जप करते।
प्रभु अपने भक्त की परिस्थिति और धैर्य की ऐसे ही परीक्षा लेते हैं। कभी ऐसा संयोग बने तो हमें भी चुपचाप सह लेना चाहिए और उसे भगवान की इच्छा मानकर आनंदित होना चाहिए। बंधु मोहंती आनंद में मगन होते हुए नाम जप करते रहे। कोतवाल ने उनसे पूछा कि बताओ तुम्हें थाल कैसे मिली? तो बंधु ने बताया कि मुझे तो पता भी नहीं कि थाल कहाँ होती है, कहाँ प्रसाद होता है। बस मुझे तो रात में एक ब्राह्मण ने पुकार कर इस थाल में प्रसाद दिया। पुजारी ब्राह्मणों की पहचान कराए जाने पर तब बंधु ने बताया कि इनमें से कोई नहीं था। पुजारी जी ने वहां पर सारे ब्राह्मणों को एक पंक्ति में खड़ा करने के लिए कहा तो सारे ब्राह्मण खड़े हो गए। बारी बारी से पूछा बताओ क्या इन ब्राह्मणों ने तुम्हें थाल दिया था? लेकिन मोहंती जी ने कहा नहीं, इनमें से तो कोई भी नहीं था। कोई मानने को तैयार ही नहीं था और सब कहते रहे कि झूठ बोल रहा है। अधिकारी कहने लगे कि अगर यह अंदर घुसा होता तो बाहर से प्रधान द्वार का भी ताला टूटा होता। यह थाल और प्रसाद लेने भला अंदर कैसे जा सकता है, क्योंकि ताला भी अपने आप लगा हुआ है। कहीं कुछ भी टूटा फूटा नहीं है। उधर भीड़ बंधु को नीच दृष्टि से देखने लगी। सब कहने लगे देखो यह गरीब कैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में भी चोरी करने से नहीं रुका। यह सारा दृश्य उपस्थित होने पर भी भीड़ को इस तरह से बात करते देखने पर बंधु मन में हंसने लगा और प्रभु की लीला देखकर मन ही मन प्रसन्न होते रहे। उन्हें किसी बात का कोई दुख और कष्ट हो ही नहीं रहा था। वह मन ही मन मुस्कुराते रहे, प्रसन्न होते रहे कि प्रभु तो यह है आपकी लीला। और वह अपनी पत्नी की दशा देखकर अब प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मुझे तो आपकी हर चाल पता है। मैं तो जानता हूँ आप कब क्या करते हैं, लेकिन आपकी कृपा पर मेरी पत्नी को अविश्वास मत होने देना। वह सोच रही है कि आप कुछ नहीं है। पुरी के राजा इधर प्रताप रुद्र गहन निद्रा में थे। प्रभु उनके सपने में आए और दर्शन देकर कहने लगे तुम यहाँ चैन से सो रहे हो, बाहर मेरे भक्तों को चोर कहकर दुख पहुंचाया जा रहा है। तुम्हारे कर्मचारी मेरे भक्त की पूजा ना करके उसे गालियां दे रहे हैं, उसे मारपीट कर रहे हैं। मैंने रात में स्वयं उसे अपने भोग के थाल में प्रसाद दिया था। वह मेरा प्रेमी और मेरा परम भक्त है। जाओ जल्दी जाओ और उसे क्षमा मांगो। तुम्हारे राज्य में यदि ऐसे भक्त का अपमान हुआ तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। अब प्रभु की भी विचित्र लीला है। एक तरफ भक्त को खुद पिटवा रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरे राजा से उसकी पूजा करने को कह रहे हैं। अब भगवान राजा को आज्ञा करते हुए कहने लगे मेरा आदेश है कि आज से मेरे मंदिर के संपूर्ण हिसाब किताब का अधिकारी वही होगा। उसके दस्तखत से ही पूरे मंदिर की व्यवस्था चलेगी। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा तुरंत मंदिर की ओर भागे। वहां पहुंचते ही उन्होंने बंधु मोहंती को साष्टांग प्रणाम किया। जिन्हें भीड़ घेरे खड़ी थी तो उन्हें हृदय से लगाकर उनसे सच्चे मन से क्षमा मांगी और सबके सामने ही देखते देखते राजा ने घोषणा कर दी कि जगन्नाथ जी का सीधा आदेश है कि आज से मंदिर का पूर्ण अधिकारी यही होगा। इसी के दस्तखत से मंदिर की सारी व्यवस्थाएं चलेंगी। बंधु वही अपने फटे पुराने कपड़ों में हाथ जोड़कर दैन्य भाव से खड़े रहे। राजा ने उनसे कहा कि प्रभु ने जो आदेश दिया है कृपया आप उसे स्वीकार करें। आज भी जगन्नाथपुरी में बंधु मोहंती जी के वंशज मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं। सारा हिसाब किताब उन्हीं बंधु मोहंती जी के वंशज संभालते हैं और इस कथा में हमें पता चलता है कि प्रभु को प्रसन्न करने के लिए यह बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप कैसे हो, आप धनी हो या उत्तम कुल के हो। प्रभु के लिए प्यार और अपनापन यदि हो तो वह रीझ जाते हैं। फिर आप चाहे किसी भी दशा में क्यों ना हो, किसी भी कुल में क्यों न जन्मे हो, प्रभु आप पर अपनापन लुटाने के लिए आपके पास जरूर आते हैं, अपनी कृपया जरूर करते हैं। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो, बंधु मोहंती की जय हो। अब सुनिए आज का महात्म्य। एक वेश्या तथा ब्राह्मण की कथा। सूर्य मंदिर में पुराण वचन और भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के फल के विषय में श्री ब्रह्मा जी कहने लगे हे पुत्र, अब मैं तुम्हें पितामह और कुमार कार्तिकेय का एक ऐसा पवित्र आख्यान सुनाता हूँ जो समस्त पापों का नाश करने वाला
पुण्य प्रदान करने वाला और मनुष्य को कल्याण के मार्ग पर ले जाने वाला है। प्राचीन काल में एक समय समस्त लोकों के रचयिता पितामह ब्रह्मा जी अत्यंत सुखपूर्वक विराजमान थे। उसी समय भगवान शिव के परम तेजस्वी पुत्र कुमार कार्तिकेय वहां आए। उनके मुख पर अद्भुत तेज था और हृदय में दिव्य जिज्ञासा। उन्होंने श्रद्धा और भक्ति सहित पितामह को प्रणाम किया तथा विनम्र भाव से कहने लगे, हे विभो, आज मैं भगवान दिवाकर सूर्य नारायण के दर्शन करने गया था। वहां पहुंचकर मैंने विधि पूर्वक उनकी पूजा की, मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके समीप बैठ गया। उसी समय मैंने एक अत्यंत अद्भुत दृश्य देखा, जिसे देखकर मेरा मन आश्चर्य से भर गया। मैंने देखा कि स्वर्ण में घंटियों से युक्त मणियों और मुक्ताओं से सुशोभित एक दिव्य विमान आकाश से उतर रहा है। उस विमान में एक तेजस्वी पुरुष विराजमान था। जैसे ही वह पुरुष भगवान सूर्य के समीप पहुंचा, वैसे ही स्वयं भगवान भास्कर अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने अत्यंत प्रेम से उस पुरुष का हाथ पकड़ा, उसे अपने समीप बैठाया, उसके मस्तक पर हाथ फेरकर उसका सम्मान किया और मधुर वचन कहने लगे, हे भद्र, तुम्हारा स्वागत है। तुमने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। जब तक महाप्रलय न हो जाए तब तक तुम मेरे समीप निवास करो और उसके पश्चात ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाना। कार्तिकेय आगे कहने लगे, हे पितामह, मैं अभी इस आश्चर्य को देख ही रहा था कि तभी दूसरा दिव्य विमान वहां आया। उसमें भी एक तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ था। सूर्य भगवान ने उसका भी उसी प्रकार सम्मान किया, उसे आसन दिया और आदरपूर्वक अपने समीप बिठाया। उन दोनों पुरुषों की ऐसी पूजा देखकर मेरे मन में अत्यंत कौतूहल उत्पन्न हुआ। मैंने भगवान सूर्य से पूछा, हे देवेश, आप तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक के द्वारा पूजित हैं। फिर ये कौन सी पुण्य आत्मा है जिनकी आपने स्वयं पूजा की? ऐसा कौन सा महान पुण्य कर्म इन्होंने किया है जिनके कारण आप इनके प्रति इतने संतुष्ट हैं? कृपया करके मुझे इनका रहस्य बतलाइए। तब भगवान सूर्य मुस्कुरा कर कहने लगे, हे महामते कार्तिकेय, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। अब ध्यान पूर्वक सुनो। पृथ्वी पर अयोध्या नाम की एक परम पवित्र नगरी है, जो मेरे अंश से उत्पन्न राजाओं द्वारा संरक्षित रही है। उसी नगरी में धनपाल नाम का एक महान वैश्य रहता था। वह धर्मात्मा, सत्यवादी और भगवान सूर्य का परम भक्त था। उसने अपने धन का सदुपयोग करते हुए एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। वह मंदिर स्वर्ण कलशों, विशाल स्तंभों और सुंदर तोरणों से युक्त था। वहां प्रतिदिन वेदों का उच्चारण होता था और सुगंधित धूप से पूरा वातावरण पवित्र बना रहता था। मंदिर निर्माण के पश्चात उस वैश्य ने अनेक विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, उनका पूजन किया और विनम्र भाव से उनसे कहने लगा, हे द्विज श्रेष्ठ, इस सूर्य मंदिर में चारों वर्णों के लोग पुराण श्रवण करने के इच्छुक हैं। अतः आप यहाँ इतिहास और पुराणों का पवित्र वाचन करें, जिससे भगवान सूर्य मुझ पर प्रसन्न हो। आप एक वर्ष तक मेरी दी हुई वृत्ति स्वीकार करें और धर्म कथा द्वारा समस्त लोगों का कल्याण करें। भगवान सूर्य आगे कहने लगे, हे कुमार, उन ब्राह्मणों ने धनपाल की विनती स्वीकार कर ली। प्रतिदिन मंदिर में पुराणों का वाचन होने लगा। वहां दूर दूर से लोग कथा सुनने आने लगे। मंदिर में धर्म, भक्ति और ज्ञान की गंगा बहने लगी। किंतु दुर्भाग्यवश 6 महीने के भीतर ही वह वैश्य काल के अधीन हो गया। मृत्यु के पश्चात वही धनपाल दिव्य विमान में बैठकर मेरे पास आया था। उसके द्वारा मंदिर निर्माण और पुराण श्रवण कराने से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे कुमार, पुष्प, धूप और अनेक प्रकार के उपचारों से मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी पुराण श्रवण और धर्म कथा से होती है। स्वर्ण, गो, ग्रास और नगरों का दान देने से भी मुझे उतनी संतुष्टि नहीं मिलती जितनी इतिहास और पुराण सुनने सुनाने से प्राप्त होती है। अनेक प्रकार के नैवेद्य और भोग लगाने से भी मुझे वह आनंद नहीं मिलता जो कथा वाचन से मिलता है, क्योंकि इतिहास और पुराण ही धर्म का सार हैं। वे ही मनुष्य को मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। भगवान भास्कर पुनः बोले, हे कार्तिकेय, जो दूसरा पुरुष वहां आया था वह भी अयोध्या नगरी का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। वह अत्यंत श्रद्धा से कथा सुनने आया करता था। उसने एक दिन बड़े प्रेम से पुराण कथा सुनी। कथा समाप्त होने पर वाचक ब्राह्मण की परिक्रमा की और उन्हें दक्षिणा में
एक मासा सवरण अर्पित किया। उसी पुण्य के प्रभाव से वह मेरे लोक को प्राप्त हुआ है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से पुराणवाचक की पूजा करता है, वह वास्तव में मेरी ही पूजा करता है। जो कथावाचक को भोजन कराता है, उससे मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। हे देव सेनापति, मेरी संतान यम, शनि और तप्ती भी मुझे उतनी प्रिय नहीं है जितने प्रिय कथावाचक हैं, क्योंकि कथावाचक के संतुष्ट होने पर समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान सूर्य ने आगे कहा, सृष्टि के प्रारंभ में मेरे मुख से ही लोक कल्याण के लिए इतिहास और पुराण प्रकट हुए थे। वेदों का अर्थ अत्यंत गूढ़ है, अतः साधारण मनुष्यों को धर्म समझाने के लिए इतिहास और पुराणों की रचना हुई। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का रहस्य इन्हीं में निहित है। जो मनुष्य नित्य पुराण श्रवण करता है, वह ज्ञान प्राप्त कर परम पद को प्राप्त होता है। जो कथावाचन को दक्षिणा देता है, वह सूर्यलोक को प्राप्त करता है। जैसे देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, नदियों में समुद्र श्रेष्ठ है और तेजस्विनियों में अग्नि श्रेष्ठ है, उसी प्रकार ब्राह्मणों में पुराणवाचक श्रेष्ठ माना गया है। इसके पश्चात वह ब्राह्मण कहने लगा, हे देव, जो मनुष्य सूर्य मंदिर में धर्म कथा सुनता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो भगवान सूर्य की 3 बार परिक्रमा कर भूमि पर मस्तक झुकाकर प्रणाम करता है, वह उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। किंतु जो जूते पहनकर मंदिर में प्रवेश करता है, वह भयंकर नरक में जाता है। जो घर, दूध, मधु और पवित्र नदियों के जल से भगवान सूर्य का अभिषेक करता है, वह समस्त कामनाओं को प्राप्त कर सूर्य मंडल को जाता है। अभिषेक के समय जो भक्त दर्शन करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे वासुदेव, जो मनुष्य मिट्टी, लकड़ी या पत्थर से भगवान सूर्य का मंदिर बनवाता है, वह प्रतिदिन यज्ञ कराने का फल प्राप्त करता है। सूर्य मंदिर निर्माण प्रारंभ करते ही मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट होने लगते हैं। जो मंदिर में सूर्य प्रतिमा स्थापित करता है, वह अपने 100 पूर्वजों और 100 आने वाली पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। फिर ब्रह्मा जी ने यमराज के आदेश पर वर्णन करते हुए कहा, एक समय धर्मराज यम ने अपने दूतों से कहा, तुम संसार में विचरण करो, किंतु सूर्य भक्तों को कभी स्पर्श मत करना। जो भगवान सूर्य का नाम लेते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, जो मंदिर की सफाई करते हैं, दीपदान करते हैं, धूप और पुष्प अर्पित करते हैं, वे सब मेरे अधिकार से बाहर हैं। जिसने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया हो, उसके कुल के लोगों को भी मत सताना। जो बैठते, उठते, चलते, सोते समय सूर्य नाम का स्मरण करते हैं, उन्हें दूर से ही त्याग देना। ब्रह्मा जी आगे कहने लगे, एक बार यमदूत भूलवश सूर्य भक्त राजा स्त्राजित को पकड़ने चले गए, किंतु जैसे ही वे उसके समीप पहुंचे, उसके तेज से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब उन्हें यमराज का आदेश स्मरण आया और वे भयभीत होकर लौट आए। इस प्रकार सूर्य भक्तों की महिमा अपरंपार है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अभिषेक का महत्व बताते हुए कहा, जो मनुष्य भगवान सूर्य की प्रतिष्ठित प्रतिमा का घृत से अभिषेक करता है, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को घृत से स्नान कराने पर सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संध्या समय घृत से अभिषेक करने पर जाने अनजाने में पाप भी समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि सूर्य सर्वयज्ञमय है और घृत समस्त हविष्य पदार्थों में श्रेष्ठ है, इसलिए दोनों के संयोग से महान पुण्य प्राप्त होता है। जो भक्त दूध से भगवान सूर्य का अभिषेक करता है, वह 7 जन्मों तक रोग रहित, सुंदर और सुखी रहता है। अंत में वह दिव्य लोकों को प्राप्त करता है। जैसे दूध स्वच्छ और पवित्र होता है, वैसे ही दूध से अभिषेक करने पर मनुष्य का अंतकरण भी निर्मल हो जाता है। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर उसके समस्त ग्रहों को अनुकूल कर देते हैं और उसे सुख, समृद्धि तथा आरोग्य प्रदान करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के अनुसार कार्तिकेय को सूर्य भक्ति, पुराण श्रवण, मंदिर निर्माण और अभिषेक की महिमा सुनाई। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह सूर्यलोक को प्राप्त करता है। हरि बोल। जय सूर्य नारायण भगवान की जय हो। जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनिए
सीता नितनेम की कहानी। यह कहानी माता सीता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी, प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है और अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम भगवान ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान के कहे अनुसार कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई जिसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। तब वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। यह सब देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर पर लगाकर आई हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, जिसका यह फल मुझे मिला है। अब बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली, तो सीता माता ने उससे भी कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता ने कहना शुरू किया, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी वह साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी सोने के घड़े में बदल गया। यह सब देखकर बहू बोली, माँ जी, आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू, तू तो दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने हैरान होकर फिर पूछा कि माँ जी, वो कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वे तो साक्षात सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। व्यक्ति की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। तब बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दो साला पोठो राम, शाल दो साला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, अब तो हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आज तो देना। वे बोली कि अभी तक आज तो हमने जलाई ही नहीं। पड़ोस ने पूछा, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। उन्होंने बताया कि सुबह उठकर हम तो पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर पूछा, सीता माता की कहानी कहने से क्या मिलता है। तब वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तो फिर तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम,
माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दो साला ओठो राम, शाल दो साला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना सीता माता की कृपा से पूरी होने लगी। हे सीता माता, हे जानकी माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हम सबके भी भरना। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुंकारा भरने वाले के भी भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय हो। बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। पूजा पाठ बहुत करती थी, व्रत नियम करती थी। अब बुढ़िया माई की मृत्यु हुई तो यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूतों के साथ चली गई। अभी थोड़ी ही दूर आगे चली थी कि आगे गहरी नदी बहती मिली। बुढ़िया माई नदी में डूबने लगी। अब दूतों ने पूछा, माई आपने जीवन में कभी गाय का दान किया है क्या? अब बुढ़िया माई ने मन में गाय का ध्यान किया तो गाय माता वहां पर उपस्थित हो गई और गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर ली। थोड़ी दूर आगे चली तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। तब दूतों ने पूछा, माई कुत्ते को रोटी दी है क्या? अब बुढ़िया माई ने कुत्तों का ध्यान किया तो कुत्ते वहां से चले गए। थोड़ी दूर आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। अब दूत कहने लगे कि क्या कभी ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवों ने चोंच मारना छोड़ दिया। बुढ़िया माई आगे चली तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब दूत कहने लगे, माई क्या तुमने अपने जीवन में कभी चप्पल का दान दिया है? बुढ़िया माई ने जब अपना दान याद किया तो पैरों में चप्पल आ गई। थोड़ी दूर आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने दूतों से कहा कि तुम किसे ले आए हो? तब वे कहने लगे कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया पर धर्मराज जी के नाम पर कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। बुढ़िया माई कहने लगी, अब मैं क्या करूं? मुझे आप एक काम करो, 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। 7 दिनों तक धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, धर्मराज जी की पूजा करूंगी और उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। तब चित्रगुप्त जी ने बुढ़िया माई को वापस धरती पर भेज दिया। अब पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई तो भूतनी का रूप धारण करके आई है। कोई मर गया हो, अचानक से जिंदा हो जाए तो लोग तो यही कहेंगे ना। अब बुढ़िया माई सबकी सुनते सुनाते अपने घर पहुंची तो बेटे बहू ने भी भूतनी समझकर घर के दरवाजे बंद कर लिए। तब बुढ़िया माई कहने लगी, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने पर वापस आई हूँ। मैं नियम से धर्मराज की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी, उद्यापन करूंगी और फिर वापस चली जाऊंगी। तब उसकी बात सुनकर उसके बेटे ने उद्यापन पूजा की सारी सामग्री लाकर उसको दे दी। सबने कहानी सुनी, लेकिन कहानी का हुंकारा किसी ने भी नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से कहने लगी कि तुम मेरी कहानी सुन लो। पड़ोसन कहानी सुनने लगी। पड़ोसन ने कहानी भी सुनी और हुंकारा भी पढ़ दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धर्मराज जी की कहानी कही, व्रत किया और फिर व्रत का उद्यापन किया, सभी सामान को दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखा तो सभी गांव वाले भी कहने लगे कि स्वर्ग तो हम भी जाएंगे। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी का हुंकारा तो बस पड़ोसन ने ही भरा है, इसलिए पड़ोसन मेरे साथ जाएगी। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पैर पकड़ लिए और कहने लगे कि आप हमें फिर से धर्मराज जी की कहानी सुना दो। अब बुढ़िया माई ने सबको धर्मराज जी की कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद सभी लोग विमान पर बैठकर स्वर्ग में गए। तब धर्मराज जी कहने लगे कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था,
यह सारे गांव वाले यहाँ पर क्यों आ गई? बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी इन सभी ने सुनी है। मुझे जो भी पुण्य मिला है उसमें से आधा पुण्य इन्हें भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वासियों को स्वर्ग में वास दिया। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, धर्मराज जी की कहानी कहने सुनने हुंकारा भरते सभी को स्वर्ग में वास देना और सभी की मनोकामना पूरी करना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए धर्मराज जी की जय हो। किसी गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम था पोपाबाई। वह भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी और उनकी पूजा और सेवा पूरे नियम और प्रेम भाव से करती थी। उन्होंने अपना सारा जीवन भगवान विष्णु को ही समर्पित कर रखा था। उनके माता पिता का तो बचपन में ही देहांत हो गया था। एक बड़ा भाई था, भाई का भी विवाह हो गया। वह दिन रात पोपाबाई की शादी की चिंता में लगा रहता। जब भी कोई रिश्ता आता तो पोपाबाई मना कर देती। उनके भाई को लगा कि यह सब उनके पूजा पाठ की वजह से हो रहा है। एक दिन भाई ने कहा कि अब तुम किसी भी प्रकार का पूजा पाठ नहीं करोगी। यह सुनकर पोपाबाई को बहुत दुख हुआ। वह कहने लगी, मेरा तो जीवन ही भगवान को समर्पित है। मैं तो केवल भगवान की पूजा ही करना चाहती हूँ। मैं कभी विवाह नहीं करूँगी। एक काम करो, मेरी झोपड़ी गांव से बाहर बनवा दो। अब मैं यहाँ घर में नहीं रहूँगी। गांव के सभी लोगों से कह देना कि अपनी गाय और बछड़ों को मेरे पास यहाँ चरने के लिए भेज दिया करें। मैं पूरा दिन उनका ध्यान रखूँगी और अपने घर का बचा कुचा खाना मुझे दे देंगे। भाई ने समझाने की बहुत कोशिश की, पर पोपाबाई नहीं मानी। अकेली गांव से बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की सेवा और पूजा करती। एक दिन की बात है, उस नगर का राजा शिकार खेलने के लिए जंगल जा रहा था। उसने रास्ते में झोपड़ी देखी तो सोचने लगा यहाँ कौन रहता है। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने सोचा यहीं पर रुककर पानी पी लेता हूँ। झोपड़ी के पास गया और उसने आवाज लगाई, क्या झोपड़ी में कोई है? लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। राजा दोबारा से आवाज लगाने लगा, क्या इस झोपड़ी में कोई रहता है? अंदर से पोपाबाई ने कहा कि कौन है? राजा ने बहुत मधुर आवाज सुनी और राजा मधुर आवाज पर मोहित हो गया और सोचने लगा, जिसकी आवाज इतनी मीठी है वह खुद कितनी सुंदर होगी। राजा के मन में पाप आ गया। कहने लगा, मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई कहने लगी, जहाँ से आए हो वहीं पर लौट जाओ। मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। शादी तो बहुत दूर की बात है। यह सुनकर तो राजा और भी खुश हुआ। उसने पोपाबाई को जबरदस्ती अपने महल में लाने की कोशिश की। रास्ते में पोपाबाई ने राजा को श्राप दे दिया, तुम्हारा सारा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में जब रानियों को सारी बात का पता चला तो उन्होंने राजा से अनुरोध किया, इस महिला को वापस छोड़ दो, यह हमारे राज्य का विनाश कर देगी। रानियों की बात सुनकर राजा पोपाबाई को वापस छोड़ने जाने लगा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई बहुत दुखी थी क्योंकि उन्हें एक पराये पुरुष ने हाथ लगा दिया था और उनका अस्तित्व नष्ट करने की कोशिश की थी। पोपाबाई ने वहीं पर अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जब पोपाबाई धर्मराज जी के पास पहुंची तो पोपाबाई का बहुत आदर और सम्मान किया गया और बोले कि आपको वैकुंठ तो नहीं मिल सकता क्योंकि आपने विधान के अनुसार नहीं बल्कि अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार प्राणों का त्याग किया है, पर भगवान विष्णु की आज्ञा से आपको स्वर्ग का राज दिया जाएगा। कुछ समय बाद एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई और वे स्वर्ग लोक को सिधारे प्रवेश करने लगे तो स्वर्ग का द्वार बंद था। उन्होंने धर्मराज जी से द्वार खोलने का अनुरोध किया। तब धर्मराज जी कहने लगे कि हम आपके लिए स्वर्ग का द्वार नहीं खोल सकते क्योंकि स्वर्ग पर तो पोपाबाई का राज है। तब सेठ सेठानी कहने लगे कि हम तो पोपाबाई को नहीं जानते, पोपाबाई कौन है? तब धर्मराज जी ने कहा कि 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में जाओ, 8 खोपरा में राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर
पोपाबाई की कहानी सुनो और उद्यापन करो और कहो, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। इस तरह कहकर कहानी सुनकर जब तुम आओगे तब तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। सेठ सेठानी 7 दिन के लिए मृत्युलोक में आ गए। 7 दिन तक उन्होंने पोपाबाई की कहानी सुनी और फिर उसका उद्यापन किया। जब वे स्वर्ग में गए तो स्वर्ग के द्वार खुले मिले। बोलिए पोपाबाई की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक तपसी था और एक लप्स था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लप्सी रोज सवा शेर की लापसी बनाता, भोग लगाता, घंटी बजाता और जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। लप्स कहने लगा कि नहीं, मैं बड़ा हूँ। तप्स बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं ही बड़ा हूँ। लप्स बोला कि मैं रोज भगवान को सवा शेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को झगड़ते देखा। पूछने लगे कि क्यों झगड़ रहे हो? तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो। तुम में से कौन बड़ा है इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तप्स और लप्स दोनों नहाकर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। तप्स ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाऊंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लप्सी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा, अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है। लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो। उसने तो रोज की तरह सवा शेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीम लिया। थोड़ी देर में नारद जी वहां पर आए। दोनों कहने लगे, बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है? तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए, तप्स के पैरों के नीचे से अंगूठी निकली जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो नारद जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया। जा, अब तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तप्स तो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला, महाराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दीवा जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसके सारे पुण्य सारे फल तुझे मिल जाएंगे। बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। तो भक्तों, यह थी आज की संपूर्ण कथाएं। आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो अगली कथा में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों।